हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फिनॉल का एसिडिक नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रासायनिक गुण स्टार्ट किए थे। और उसमें हमारा पहला टॉपिक था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अम्लीय गुण। तो उसमें हम लोग देखे थे कि फिनॉल जो होता है वीकली एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वो मेटल के साथ रिएक्शन करके, एक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस बाहर कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। और हम लोग देखे थे कि फिनॉल जो होता है एल्कोहल के तुलना में, हालांकि आपको बताए थे केवल कि फिनॉल एल्कोहल के तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर हम लोग देखेंगे भी कंपैरिजन करके कि कैसे होता है। हम आपको उसमें रिजोनेंस करा के दिखाए थे कि कैसे जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रिजोनेंस के द्वारा फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण फिनॉल H+ को आसानी से रिलीज कर देता है और हम कहते हैं कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो फिनॉल के एसिडिक नेचर को प्रभावित करते हैं, यानी फिनॉल का जो अम्लीय गुण है उसमें या तो उसे कम कर देते हैं या उसे बढ़ा देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो चलो नोट करना स्टार्ट करो आप लोग। हम लोग का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के अम्लीयता पर प्रतिस्थापकों का प्रभाव। फिनॉल के अम्लीयता पर सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थापकों का प्रभाव। तो ये टॉपिक जो है बच्चों हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर आईएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से समझना और बिल्कुल इजी है। हम आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। इसमें अगर हम OH जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, फिनॉल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ रह सकता है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई ग्रुप, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटो ग्रुप हो सकता है। तो कुछ ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का, मेनली दो तरह का ग्रुप फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। कौन कौन से, तो एक जो ग्रुप होगा वैसा ग्रुप, या तो ऐसा ग्रुप होगा जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता होगा। मतलब कि इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसे नहीं, यहाँ पे ये जो G है, G का मतलब है ग्रुप, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो G है यह एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। कैसा ग्रुप है, वैसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। नहीं तो एक और कैसा ग्रुप रह सकता है, ये हमारा फिनॉल है
और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है और ये ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी प्रदान करता है। एक ऐसा ग्रुप है बच्चों, यह ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और यह एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो ग्रुप है इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर सबस्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो, सबस्टिट्यूएंट। ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बेंजीन में जो सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे, बेंजीन के साथ जो जुड़े हुए ग्रुप रहेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ग्रुप वैसे होंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे होंगे और नहीं तो फिर वैसे ग्रुप हो सकते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आएंगे, कौन कौन आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तो आपको याद रखना, कुछ कुछ पहले हम बता चुके हैं आपको डिटेल्स में, ये हम आपको बता चुके हैं डिटेल्स में जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे हम 11th क्लास में। और हाँ, याद आया, हम आपको बोले भी थे कि आप ज़रा रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला लेक्चर देख के और पढ़ लिए होंगे उसको। तो वहाँ पे हम बताए हैं कि कौन से समूह इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन फिर से आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रॉन EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है NO2, उसके बाद कौन, उसके बाद याद रखना साइनाइड, उसके बाद याद रखना कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन, एल्डिहाइड, उसके बाद याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आप याद रख सकते हो एस्टर, और उसके बाद हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस ऑर्डर में आप याद रखना। ये बहुत थोड़ा सा है, हम वहाँ पे आपको जब GOC पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा बताया है ग्रुप, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है और उतना याद करने में आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए सिर्फ इतना याद रखना काफ़ी है। नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और हैलोजन। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नाइट्रो समूह, उसके बाद कौन खींचेगा, साइनो समूह, उसके बाद एल्डिहाइड, उससे थोड़ा कम कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे थोड़ा कम एस्टर और उससे कम कौन, हैलोजन। हैलोजन में सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। तो ये ऐसे ग्रुप हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़े रहेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करते हैं यानी खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह कौन कौन होगा, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं ERG यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें आपको याद रखना है जैसे हमारा OH हो गया, उसके बाद NH2 हो गया, उसके बाद आप याद रखना एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में आपको याद रखना है कि एल्काइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप और सबसे कम 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो है ग्रुप, ये अगर बेंजीन रिंग से जुड़े रहेंगे तो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे इनमें से कोई बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। पहले तो आपको इतना ही याद रखना है। देखो फिर से समझते हैं बात को।
हम जानते हैं कि फिनॉल जो है यानी बेंजीन में OH जुड़ा है तो उसे फिनॉल बोलेंगे, और फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अगर फिनॉल के साथ हम फिनॉल के बारे में तो जान गए कि अम्लीय प्रकृति का होता है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन अगर फिनॉल के साथ कुछ ग्रुप जुड़े हुए हों तब क्या होगा? तो बच्चों जब फिनॉल के साथ कुछ ग्रुप जुड़े होंगे तो वे ग्रुप या तो फिनॉल के एसिडिटी को बढ़ा देंगे और नहीं तो फिर उसकी एसिडिटी को कम कर देंगे। अब हमें पता करना है कि कौन से ग्रुप हैं जो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं और कौन से ग्रुप हैं जो एसिडिटी कम कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रुप दो तरह के जुड़े रह सकते हैं। पहला, वैसे ग्रुप जुड़े रह सकते हैं बेंजीन रिंग से यानी फिनॉल से जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। कौन कौन है? तो ये सारे हैं इस ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रो, सबसे कम आयोडो, ठीक है। और कुछ ग्रुप होंगे जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और इनमें कौन कौन होंगे? तो हमारा एल्कोहल हो गया, एमाइन हो गया, और एल्काइल ग्रुप जितने भी होंगे वे सब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो पहले तो आप इतना याद रखो। उसके बाद अब हम बताते हैं कि कौन से इन दोनों में कौन एसिडिटी बढ़ाएगा और कौन एसिडिटी कम करेगा। लिखो। ऐसे बच्चों अगर हम एसिडिटी की बात करें फार्मूला का, तो हम आपको बताए हैं पहले वहीं पे जहाँ पे इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन ये सब पढ़ाए थे। तो वहाँ पे हम आपको बताए हैं कि एसिडिटी जो होता है, एसिडिटी यानी अम्लीयता, अम्लीयता, ये हम बताए थे आपको कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m या -i के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +m और +i के। वही अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा। बेसिसिटी जो होगा वो, अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं यानी भास्मिकता की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +m +i का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -m -i का। मतलब ये हुआ कि अगर कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का हमें एसिडिटी चेक करना है उसमें -m इफेक्ट हो रहा है या -i इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। लेकिन +m या +i हो रहा है तो एसिडिटी घटेगा। बेसिसिटी की बात करें तो अगर +m और +i बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, -m और -i इफेक्ट होगा तो बेसिसिटी घटेगा। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनको -m -i +m +i पता नहीं चल रहा होगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी धुंधला धुंधला याद होगा, पूरी तरह से याद नहीं होगा। तो हम आपको इसमें उलझाएंगे नहीं। आपको आता है तो ठीक है, बेहतर, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके वजह से एसिडिटी बढ़ा, इसके वजह से एसिडिटी घट गया। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और हाँ जो पढ़ लिए हो तो वहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी, जहाँ पे टॉपिक हम पढ़ाए हैं वहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी बड़े डिटेल्स में हम डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन हम अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 12 का एग्ज़ाम या फिर जेईई नीट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो अभी हम आपको इसमें उलझाएंगे नहीं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जो ग्रुप अभी बताएं, जितना हम अभी बताएं उसी पे सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो जिसे ही आता है ठीक है, नहीं आता है तो बहुत ठीक है। चलो, आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, +m -i भूल जाओ, अभी हम जो बता रहे हैं सिर्फ उसे याद रखो। अगर ग्रुप में, अगर फिनॉल के साथ
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप EWR सॉरी EWG क्या हो गया ये, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। हिंदी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये एसिडिटी इंक्रीज करेंगे, एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। एसिडिटी इधर लिख देते हैं, ग्रुप किस तरह का है, ग्रुप समूह, और यहाँ है अम्लीयता, अम्लीयता। तो अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे नाइट्रो, साइनोइल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सब क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ा देंगे, अम्लीयता को बढ़ा देंगे, फिनोल की अम्लीयता को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को घटा देंगे। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कौन कौन इलेक्ट्रॉन देगा। आपको अब ये याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा हो तो एसिडिटी बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह हो तो अम्लीयता घटेगा, एंड वाइस वर्सा। यानी इसका उल्टा भी, बेसिसिटी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह रहेगा तो बेसिसिटी घटेगा, एसिडिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो चूंकि एसिडिटी घट रहा है तो बेसिसिटी बढ़ जाएगा। ओके, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल कराते हैं आपको, देखो OH है, यहाँ पे ये भी फिनॉल है, एक और बनाते हैं, ये भी फिनॉल है। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं NO2, इसमें जोड़ देते हैं CH3, और इसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से किसका एसिडिटी सबसे अधिक होगा, A, B, C, इनमें से किसका एसिडिटी अधिक होगा, इन तीनों में, A, B, C में। तो देखो फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ये तो तीनों बराबर है। अब हमें देखना है ग्रुप, तो यहाँ पे नाइट्रो समूह है, यहाँ पे मिथाइल समूह है, और यहाँ पे कोई समूह नहीं है। क्योंकि फिनॉल तो ये पूरा तीनों में है। फिनॉल के बाद अब देखो कि इसमें ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। मतलब नाइट्रो ग्रुप हम आपको क्या बताए थे, नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। मिथाइल समूह यानी एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। और यहाँ पे नो ग्रुप, यहाँ पे कोई नहीं है। अब हमें बताना है कि किसका एसिडिटी अधिक होगा, एसिडिटी के बढ़ते क्रम में सजा दो। तो देखो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर दिया। तो इसमें और इसमें अगर हम देखें तो इसका तो कम हो गया, क्योंकि मिथाइल जहाँ जुड़ा रहेगा वहाँ से एसिडिटी क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसका एसिडिटी इससे कम हो गया। इससे तुलना करेंगे क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं, यही हमारा ओरिजिनल फिनॉल है। तो इससे इसका अगर तुलना करें B का तो एसिडिटी कम होगा।
क्योंकि मिथाइल समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है। तो इन दोनों में तो बी हो गया सबसे कम, बी हो गया कम। अब हमें देखना है इसमें और इसमें। तो देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। मतलब इसकी एसिडिटी फिनोल से अधिक होगा और इसका इससे कम होगा। मतलब सबसे कम किसका होगा, बी का, और उसके बाद किसका होगा, सी का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का। बस इतना याद रखना है और आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी घटेगा। ओके, तो लिख लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट सिखाते हैं आपको। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इतना करने का क्या ज़रूरत है, आप इसमें सीधे गोल बना दो, क्योंकि हम जानते हैं कि रिजोनेंस के कारण इसमें सभी जगह क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो आप फिनोल को ऐसे भी बना सकते हो। ये हमारा फिनोल है, ठीक है। और एक और कंपाउंड बनाते हैं जिसमें नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, A1 और A2। तो 1-2 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, बताए हैं आपको। तो ए हो गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ए क्या है, ए है फिनोल, और ये क्या है, ये है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा है, नाइट्रो और फिनोल। एक और कंपाउंड है हमारे पास जिसमें नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे ना होके मेटा पोजीशन पे है। 1-3 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल। और एक और ले लेते हैं, बता सकते हो नाम क्या होता है, क्या बनाने वाले हैं हम, सही सोचे, पारा नाइट्रोफिनोल। ये है 1-4 पोजीशन, इसे बोलते हैं पारा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब आप कहोगे कि तीनों में तो सेम ग्रुप है, तो तीनों का एसिडिटी सेम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तीनों का पोजीशन अलग अलग है। एक में ऑर्थो पोजीशन पे है, दूसरे में मेटा पोजीशन पे है, और तीसरे में पैरा पोजीशन पे है। तो अगर आपको ऐसा आ जाए, देख लो सब में सेम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो नाइट्रो समूह को तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो एसिडिटी बढ़ाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ भी एसिडिटी बढ़ाएगा, यहाँ भी बढ़ाएगा, और यहाँ भी बढ़ाएगा। तो ये तीनों का बच्चों फिनोल से तो ज़्यादा होने वाला है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे NO2 नहीं है, और NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, और ये जहाँ पे जुड़ा रहेगा एसिडिटी बढ़ा देगा। तो ये तीनों का तो क्लियर है कि इससे ज़्यादा होगा। अब इन तीनों में हमें क्लियर करना है कि किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो का, मेटा का, या पारा का। तो आपको याद रखना है कि अगर इस केस में आपसे एसिडिटी पूछा जाए, अम्लीयता का ऑर्डर, अम्लीयता का ऑर्डर पूछा जाए, जब सभी जगह क्या हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगा पारा नाइट्रोफिनोल का, पारा नाइट्रोफिनोल का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होने के कारण यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, यहाँ पे दूरी वाला फैक्टर काम कर जाता है, क्योंकि NO2 नज़दीक है और ये दूर है। यहाँ पे दूरी वाला फैक्टर नहीं काम करता, यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो सिमेट्री है, बनावट, वो इफेक्टिव होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा पारा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल,
और सबसे कम एसिडिटी होगा किसका? फिनोल का, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह नहीं जुड़ा है। एक ऑर्डर कब होगा? ये ऑर्डर होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, या सबस्टिट्यूएंट लिख दो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट, हिंदी वाले लिख सकते हो, यहीं पे नीचे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रतिस्थापक रहने पर इसका हिंदी है यहाँ। तो जब फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा और एक ही सबस्टिट्यूएंट सभी जगह रहेगा और उसका पोजीशन अलग अलग होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा नाइट्रोफिनोल का, उसके बाद ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का, और सबसे कम किसका होगा? फिनोल का। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, यही कंपाउंड देके और पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का। तो ध्यान रखना, और आप जब क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे या फिर कोई मॉडल पेपर सोल्व करोगे तो वहाँ भी ये मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, लिखो। फिर आते हैं हम लोग आगे। चलो अब देखते हैं दूसरा केस डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारे पास है अपना प्यारा सा फिनोल, ये है फिनोल। उसके बाद ले लेते हैं एक कंपाउंड, ये भी जाना पहचाना है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? फिनोल है। इसका नाम क्या है? तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है तो बोल सकते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनोल। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो मिथाइल फिनोल, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। क्रिसोल भी बोल सकते हो आप इसको, ऑर्थो क्रिसोल बोल सकते हो। ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है तो ऑर्थो मिथाइल फिनोल, या इसी का कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसोल, याद रखना। नेक्स्ट कंपाउंड है इसी का जुड़वा भाई OH, और इसमें मेटा पोजीशन पे है मिथाइल, तो इसे बोलेंगे मेटा मिथाइल फिनोल, या फिर इसे आप बोलोगे मेटा क्रिसोल, मेटा क्रिसोल भी बोल सकते हो। और एक और है, अब इसे क्या बोलोगे? तुड़वा भाई। तो हाँ, ये तो जुड़वा भाई था इसका, अब ये तुड़वा भाई हो गया, तो बस याद रखना। और ये क्या है? पैरामिथाइल फिनोल या फिर पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ठीक है। तो एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे लोचा क्या है? तो देखो इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इसमें और इसमें तीनों में मिथाइल है, और मिथाइल हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है भाई, ए बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी कम करेगा, खींचने वाला ना बढ़ाता है तो देने वाला भी थोड़ी ना बढ़ाएगा, खींचने वाला बढ़ाता है तो देने वाला क्या करेगा? घटा देगा। तो ये मिथाइल समूह क्या करेंगे? इसकी एसिडिटी को कम करेंगे। तो ये कन्फर्म हो गया कि इन तीनों का एसिडिटी फिनोल से तो कम होने वाला है। वहाँ पे तीनों का फिनोल से ज़्यादा हो गया था क्योंकि NO2 एसिडिटी बढ़ा रहा था, यहाँ पे मिथाइल एसिडिटी कम करेगा, तो इन तीनों का फिनोल से तो कम होने वाला है। लेकिन इन तीनों में किसका सबसे कम होगा और किसका सबसे अधिक होगा? तो आपको याद रखना है एसिडिटी का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा होगा बच्चों मेटा मिथाइल फिनोल का या मेटा क्रिसोल का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? मेटा क्रिसोल का, सॉरी
सबसे ज़्यादा तो फिनोल का ना होगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, इन तीनों का तो फिनोल से कम हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल घटा देगा एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा हमारा होने वाला है इस बार फिनोल का, उस समय सबसे कम था। फिनोल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मेटा का होगा, मेटाक्रिसोल। इसके बाद होगा पैराक्रिसोल, और सबसे कम होगा ऑर्थोक्रिसोल का। याद रखने का, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहो इम्पोर्टेंट बा, याद रखे के बा एकरा, समझला। अगर फिनोल के साथ मिथाइल जुड़ा रहे तो फिनोल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मेटा मिथाइल फिनोल का, उसके बाद पैरा मिथाइल फिनोल का, और सबसे कम ऑर्थो मिथाइल फिनोल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट्स। अरे ऊपर वाला बार बार मत लिखना भाई, ये तो हमारा मेन हेडिंग था, इसको भी खींचते चले आ रहे हो का हर बार। इसको नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापक रहने पर, जब सारे एक जैसे रहेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन देने वाले रहेंगे, तब ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको इस पे कि कितना सीखे हो। अगर सीखे हो तो बनाओ, हाथ पैर मारो, लिखो इसको। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, भीड़ो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मोस्ट एसिडिक। इनमें से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अम्लीय है? पहला है हमारा बेंजाइल अल्कोहल, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपके पास फिनॉल। थर्ड ऑप्शन आपके लिए रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल, और फोर्थ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ए रहा मिथाइल फिनॉल। अब बताओ इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? पहचानना क्या है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? बताओ जरा, कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो देखो, ई तो बेंजाइल अल्कोहल है, मतलब यहाँ तो हम बोले थे कि ये फिनॉल है ही नहीं, ठीक। और फिनॉल क्या है, यहाँ पे है, इनमें सब में देखना है। तो देखो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा भाई, एसिडिटी कम करेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो कम कर देगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, और इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और ये फिनॉल ही नहीं है, ये तो बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ से तो H+ का निकलना थोड़ा इन सबसे ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो इन तीनों में हमें देखना है, क्योंकि ये फिनॉल नहीं है भाई, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये अल्काइल से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होने वाला है। तो जब रिजोनेंस नहीं होगा तो H+ यहाँ से मुश्किल है निकलना। तो
इसमें देखो इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 3 होगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रो समूह एसिडिटी को बढ़ा देता है। इसी में आपके लिए ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन सेम है, यही वाला चीज़ यहाँ भी लिखना है। तो इसमें आपका है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम आपको देते हैं, पहला ऑप्शन है ABC करके देते हैं। मान लो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं COOH, बी ऑप्शन में है हमारा, सॉरी पहले तो फिनॉल बनाते हैं ना, यहाँ पे COOH है, OH यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे हम साइनाइड जोड़ देते हैं, और डी में सिर्फ फिनॉल है। अब बताओ इनमें से किसका एसिडिटी सबसे अधिक होगा, सोचो ज़रा किसका एसिडिटी सबसे अधिक होगा। तो देखो COOH भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हम लिखवाए हैं अभी, देखो जहाँ पे लिखवाए हैं कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वहाँ पे COOH मिलेगा, फ्लोरीन भी मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें कोई ग्रुप है नहीं है, नो ग्रुप। तो सब के सब ये तीनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, तो ये तीनों का एसिडिटी इससे अधिक होगा। ठीक, अब इन तीनों में देखना है कि किसका अधिक होगा। तो जब आपको ऑर्डर याद हो तो सबसे ज़्यादा हम किसका बताए थे, नाइट्रो का, उसके बाद साइनाइड का, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आया था। तो बताओ नाइट्रो सबसे ज़्यादा, तो है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो उसके बाद कौन है, CN साइनाइड, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा एसिडिटी, यही तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। दोनों लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देते हैं कुछ। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक से हट के देते हैं, इसमें भी वही आपको पहचानना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। इसमें पहला है हमारा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है। दूसरा है फिनॉल, तीसरा है तीसरा यहाँ पे दे देते हैं हम साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, और चौथा है डाई साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। 2 साइक्लोहेक्साइल है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब किधर जा रहा है दिमाग यहाँ पे, देखो बात को समझो। देखो हम बोले थे कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप वो एसिडिटी को कम कर देते हैं, ठीक। तो इनमें देखो इस साइक्लोहेक्साइल है, ये बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, साइक्लोहेक्साइल है। अब ये एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप है, ये भी साइक्लोहेक्साइल है दोनों। तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों एसिडिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। अब बच गया यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे फिनॉल है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि साइक्लोहेक्साइल जो है ना, साइक्लोहेक्साइल ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और ये जो फिनाइल ग्रुप होता है अपने आप में, जो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है, तो फिनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अपने आप में भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हम क्या बोले थे कि वो फिनाइल बन जाता है, और फिनाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो ए पूरा हटा दो, ए है फिनाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है, इसको हटाओगे तब नहीं बेंजीन हुआ। यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसका मतलब है कि यहाँ का हाइड्रोजन गायब है, तो इसे बोलते हैं हम फिनाइल। और ये जो फिनाइल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये किससे जुड़ा है, CH2 से, उसके बाद ये जुड़ा है OH से, ठीक। ये फिनाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है।
और ये भी फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये वाला जो फिनाइल है पहले CH2 से जुड़ा है और इस CH2OH से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली OH से जुड़ा है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, इसको H+ को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे O- आएगा। अब ये माइनस को क्या करेगा, फिनाइल अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब माइनस को फिनाइल अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस ही कम हो जाएगा, मतलब फिनाइल अस्टेबल हो जाएगा। जब अस्टेबल हो जाएगा तो H+ का निकलना आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे जो फिनाइल है डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये पहले CH2 से जुड़ा है उसके बाद OH से, तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ताकत इसका कम हो जाएगी। पहले इससे खींचना है तो ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, तो ताकत कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था कि सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े रहेंगे तो फिनॉल के एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हम आ गए हैं, तो बोर्ड देखकर तो पता चल ही गया होगा, औरंगाबाद में आ गए हैं। तो देखते हैं क्लास चल पाता है या नहीं चल पाता है। कुछ लोग तो पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि क्लास स्टार्ट करें जल्दी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो पढ़ते रहिए अभी ऑनलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।